हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम फाइट। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट, यूपीटेट, केबीएस के लिए टॉप मोस्ट 15 इम्पोर्टेंट बाल विकास के प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है बालकों के सर्वांगीण विकास होता है कि बालकों का हर प्रकार से विकास होना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर जो पढ़ाई होती है विश्लेषण विधि में होती है। विश्लेषण विधि में क्या पढ़ना होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये आ गया, उसका उल्टा होता है, ये विश्लेषण विधि, ये संश्लेषण विधि। इस विश्लेषण विधि में जैसे अपन ने पढ़ा था अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो संश्लेषण विधि जो होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ते हैं इसमें। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि के अनुसार पढ़ाई होती है तो ये सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ती है। इसका उल्टा देखेंगे जो निगमन विधि कहलाएगी। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। तो दोस्तों, ये निगमन विधि होती है जो विशिष्ट से सामान्य मतलब नियम से उदाहरण की ओर इसमें पढ़ाया जाता है। पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो दोस्तों, पियाजे ने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की ओर परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, ये है कोहलबर्ग। थोड़ा सा याद रखिएगा, नैतिक विकास की अवस्थाएं किसने बताई हैं। तो दोस्तों, ये कोहलबर्ग ने बताई हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। तो दोस्तों, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार। जब बच्चा छोटा बच्चा होता है तो अपनी वस्तुओं को पास बुलाने लगता है, छीनने नहीं देता, इत्यादि का क्रियाएँ करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह में सक्रिय सदस्य कब होते हैं। तो दोस्तों, किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था के बालक गैंग बना के रहते हैं, ग्रुप में खेलते वगैरह हैं, इत्यादि होता है। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं, फ्राइड के अनुसार किस बच्चे में समाजीकरण की क्रिया सर्वोत्तम होती है। दोस्तों, 5 वर्ष के बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वोत्तम होती है। बच्चा गैंग बना के खेलने लगता है, ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है, 5 वर्ष में करने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि अपनाया। ये साक्षात्कार विधि, बच्चे को अगर समझना है तो उससे बातें करो, उसके बारे में पूछो, इत्यादि पियाजे ने बताया था, जीन पियाजे ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किस विद्वान ने माना। तो ये जीन पियाजे ने माना है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों के अंदर पहले से बुद्धि होती है, उनके अंदर समझदारी होती है, इत्यादि चीज़ें जीन पियाजे अपने अनुसंधान में बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो दोस्तों, ये भी जीन पियाजे का ही कथन है। तो याद रखिएगा, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन है जीन पियाजे का। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? बंडूरा ने, याद रखिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो दोस्तों, समाज का होता है, पूरी समाज का, परिवार, पास पड़ोसी, अर्थात पूरी समाज का होता है। किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में कल मिलेंगे। नमस्कार।